नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी मस्त क्लास होने वाला है तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए। अगर जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो शेयर जरूर कर दीजिए उनके पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है मार्च 1848, अप्रैल 1848, मई 1848, जून 1848। तो आप कुछ जान जाइए। मेटरनिक, आपको पता है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। उसने वियना सम्मेलन का मेजबानी भी किया था। याद रखिएगा, जो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था उसका मेजबानी भी किया था। तो आपको पता होना चाहिए जो मेटरनी का पतन मई 1848 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1848 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1930, 1940, 1943, 1945। वियतनाम का इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग भारत कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन कहाँ आया था? मुंबई में आया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, साइमन कमीशन कहाँ आया था? तो मुंबई में आया था, ठीक है ना। और ये पूरा तारीख याद रखिएगा, ये आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है ना। और जो इस कमीशन में जो भी व्यक्ति थे वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको विरोध भी किया गया था, ठीक है ना। तो आपको इसमें डायरेक्ट है फरवरी 1928, तो इसका आंसर होगा फरवरी 1928 में। चलिए प्रत्येक आंसर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास जी। तो चौथा क्या आपको होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। कितने होगा? 4। इसका स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम, ठीक है। अब बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? यहाँ सबसे अधिक पूछा है। अगर डायरेक्ट रहता कि बाढ़ से हानि होती है फसल को, पशु को, भवन को, तो इसमें से हम सभी लगा देते। लेकिन इसमें कह रहा है कि इस जो ये सभी सही है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सही होगा? आप ये ध्यान दीजिए, यानी सबसे अधिक। तो सबसे अधिक नुकसान जो होती है वो फसल होती है। क्या होती है? फसल। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कोलकाता, पेरिस, लंदन, रोम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूमिगत रेल था, भूमिगत रेल, इसका विकास सर्वप्रथम लंदन में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय स्तर पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से अगर धरती पर भूकंप है आता है, उसी तरह से समुद्र में जो सुनामी आता है, ठीक है, उसे हम भूकंप कहते हैं, यानी समुद्र में भूकंप आना, ठीक है। ऑप्शन ए। 8 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन
लुई 18वां, नेपोलियन और बिस्मार्क। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सही होगा कि जो जर्मन राइन राज्य था इसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक भारतीय प्रेस आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? विलियम बोल्ट्स के द्वारा, जेके हेग द्वारा, जेम्स सिल्की वाकिसरम के द्वारा, जॉन एडम्स के द्वारा। तो जो भारतीय प्रेस 1766 में था इसका विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बोल्ट्स के द्वारा। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस व्यवसाय वायसराय के समय में पारित हुआ? प्लीज जो भी स्टूडेंट है अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़िए और एवरीडे जुड़िए और पूरे देखिए। ठीक है ना, जो भी आपका डाटा है वो एक सही चीज में उपयोग हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आने वाला फ्यूचर में आपको काम देगा। नहीं तो अगर आप फालतू चीज़ों को देखने में लगा दे रहे तो समझ जाइए बर्बादी है। ठीक है ना, तो आप लोग जुड़िए और अंत तक जुड़िए और पूरे क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? किस वर्ष नहीं है, किसने पारित किया था? ऑप्शन है इरविन ने, कर्जन ने, लिटेन ने, रिपन ने। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट था ये लिटेन ने पारित किया था। खासकर ये प्रेस पर प्रतिबंध था कि आप सरकार के खिलाफ बिना कुछ बिना परमिशन के कोई चीज़ नहीं छाप सकते थे। ठीक है ना, बिना परमिशन के आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते थे। इसीलिए वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। वार्नक्यूलर प्रेस आपको पूछ देगा क्यों लागू किया गया था, तो प्रेस पर एक प्रकार की क्या था? प्रतिबंध था। ठीक है ना, प्रेस पर क्या था? प्रतिबंध था। ठीक है, समझ गए। लिटन याद रखिएगा, इसका पूरा नाम अगर वायस लॉर्ड लिटन था। ठीक है ना, इसका एक वायसराय था, इसका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड लिटन था, जिसने क्या किया था? वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और याद रखिएगा कब किया गया था, ये भी कब अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 1878 में। ठीक है ना, तो वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने। कब? 1878 में। क्या था? तो एक प्रकार के प्रेस पर कठोर प्रतिबंध था। ठीक है ना, यानी आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? जल, पवन, वन, खनिज। यानी सबसे कीमती कह रहा है कि कीमती तो सब है लेकिन सबसे कीमती क्या है? जल, पवन, वन, खनिज। तो इसमें होगा खनिज। ठीक है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता था? बांगर, खांदर, भावर, रंग रेगुर। तो 12 के आपको आंसर सही होगा कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी के क्या कहते हैं? खादर, और पुरानी को बांगर। ठीक है ना। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले असम में था लेकिन अभी सबसे अधिक बार जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो सूखे की स्थिति है ये धीरे धीरे आती है, अचानक नहीं आता है या कोई सूचना देकर नहीं आता है, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है। 15 है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244। तो आपको 15 के सही होगा। ये जो पंचायती राज अधिनियम है ये अनुच्छेद 243 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है?
असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि खनिज तेल के सबसे अधिक भंडार है तो वो असम में है, ठीक है ना। असम के डिगबोई में भी है, डिगबोई में। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। इसका आंसर आपको पता हो गया ना। असम में जो अधिक खनिज तेल का भंडार है वहाँ के काफ़ी फेमस डिगबोई है, ठीक है। इनमें कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। तो 17 के आपको आंसर सही होगा कि जो विशाखापट्टनम है वो समुद्र के निकट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन से गैस की रिसाव में भोपाल गैस त्रसादी हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसानाइट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 18 के आंसर सही होगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। इस गैस के रिसाव हुआ था जिससे बहुत तबाही हुई थी। कहाँ? भोपाल में। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो 19 के आपको आंसर पता होना चाहिए कि यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज है दिल्ली का भी जोड़ता है, गुवाहाटी का नहीं जोड़ता है, चेन्नई, कोलकाता, ये तीनों का जोड़ता है। तो आपको इसका आंसर कौन सही होगा? बी, नहीं जोड़ता है, पूछा है नहीं, तो इसीलिए जो गलत है वही क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, ठीक है ना। तो गलत का आंसर गलत ही बताएंगे। अब इस क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? 55%, 60%, 65%, 70%। इसका आंसर सही होगा 65%, ठीक है ना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 के, 18 नवंबर 2000 को। तो अब याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था, ठीक है ना। किससे अलग हुआ था? बिहार से। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। क्या बना था? एक नया राज्य बना था, ठीक है ना। ऑप्शन याद रखिएगा। 22 है, निम्न व्यक्तियों में कौन रंग भेद का विरोधी नहीं थे? पिछले दिन का भी क्लास में लिया था। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉल्स, जेड गुड्डी। तो 22 का आपको आंसर सही होगा कि जेड गुड्डी थे जो रंग विरोध के विरोधी नहीं थे, ठीक है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी, किंग मार्टिन लूथर, बहुत सारे ये सब व्यक्ति क्या थे? इसका विरोध करते थे। 23 क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, केंद्र सूची, अवशेष अधिकार, समवर्ती सूची। तो आपको पता है कि एक राज्य सूची होते हैं जिसमें किसी तरह के कानून बनाने के अधिकार राज्य के पास होता है, एक केंद्र सूची होती है जो केंद्र के पास होता है, समवर्ती सूची जिसमें कानून बनाने के अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के हाथ में होते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 23 में आपको पता होना चाहिए ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है ना। या केंद्र सरकार भी, जैसे NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है ना। लेकिन लागू सब तो इसमें क्या कर सकता है? तो ये समवर्ती सूची में है जिसमें आप शिक्षा पर है। तो कोई स्टेट का अपना अपना देखते हैं सिलेबस होता है, अपना अपना एग्जाम लेने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग देखते हैं सिलेबस वगैरह, एग्जाम टाइम, हर चीज़ है। इंग्लैंड में विधि समान शासन किसकी देन है? बार्ड ब्राइस का, डाइस का, गार्नर का, हब्स है। तो 24 का आपको आंसर सही होगा डाइस का। किसका होगा? डाइसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टीपू सुल्तान के शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपको आंसर सही होगा कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर का शासक थे। तो यही टोटल 25 क्वेश्चन था जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हमें आप लोग बता सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चन सही हुआ है। प्लीज़ अगर आप इसमें 20 प्लस अगर सही कर रहे हैं तो आपका स्थिति समझ जाइए बेहतर है। तो इसीलिए आप
बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, एवरी जोड़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जो भी कंटेंट होगा वो बेहतर कंटेंट होगा, ठीक है ना। पिछले साल जो प्रीवियस ईयर, फिर इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन सब भी रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और खासकर उन स्टूडेंट को पास शेयर भी जरूर कीजिए, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।